बनर्जी, जिन्होंने 211 सीटें जीती थी 294 में से विधानसभा के चुनाव में 2016 में। हालांकि उसके बाद हम सब ने देखा था कैसे बीजेपी ने 2019 में उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। 42 में से 18 सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो यकीनन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। और देखिए 12:15 बजे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ठीक इसी समय हुआ था, इस वजह से यहाँ पर एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। उस शंख की आवाज आपको सुनाते हैं और इसके जरिए मोहम्मद इनामुल 12:15 बज गए हैं और यहाँ पर तालियां भी बजी हैं, क्योंकि इसी वक्त का इंतजार किया जा रहा था। और बस कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगी, जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम रहेगा। और यकीनन महापुरुषों के नाम पर राजनीति अपनी जगह नवजोत, लेकिन अगर महापुरुष के नाम को लेकर आगे बढ़ा जाता है, इतिहास को देश के सामने रखा जाता है, नेताजी का किस तरह का योगदान रहा है उसको लोगों को बताया जाता है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो यकीनन उनसे इंस्पायर होगी। हमारी जो युवा पीढ़ी और दीदी आना शुरू हो गई है, पीछे से आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी का ये रोड शो शुरू हो गया है। 12:15 बजे मंत्रोच्चार के साथ ही और साथ ही शंखनाद के साथ ही नेताजी का जन्म चुग्गी 12:15 बजे हुआ था। उसके ठीक उसी मुहूर्त को चुना गया था और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ये रोड शो शुरू हो चुका है। और अब एक एक करके देख रहे हैं आप, ये मीडिया की गाड़ी है अलग तरीके से। यहाँ पर ये उनका जो प्राइवेट व्हीकल है जिसके जरिए तस्वीरें हर एक मीडिया कैमरे को दिए जाने की कोशिश है, ये सबसे आगे चल रही है। और इसी के पीछे ममता बनर्जी का वो काफिला जो कुछ ही देर में आपको नजर आने वाला है। लेकिन अपने आप में जोश, जुनून, उत्साह से लबरेज और यकीनन बीजेपी के नेताओं की भी नजर ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम पर है कि आखिर ममता बनर्जी आज अपना शक्ति प्रदर्शन इस कार्यक्रम के जरिए कैसे करती हैं। पैदल उनकी ये पूरी की पूरी यात्रा, पैदल 9 किलोमीटर का ये लंबा सफर वो तय करने वाली है। अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जनता, चूंकि जब भी कोई नेता रोड शो करता है तो वहां के जरिए दरअसल आसपास के इलाकों में भी एक मैसेज देने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कि देखिए यहाँ पर हमने ये काम किया। और घर घर दुआरे दुआरे जो कार्यक्रम है ममता बनर्जी का, उसके जरिए अपनी उपलब्धियों को लेकर वो लोगों के बीच जाती हैं। और ममता बनर्जी जिनका ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बस कुछ ही पलों में ममता दीदी हमको दिखाई दे जाएंगी। और यकीनन आज का दिन उनके लिहाज से काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसका इंतजार भी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे थे। यहाँ पर तमाम सांसद पहुंचे, तमाम टीएमसी के नेता पहुंचे, क्योंकि इस बार पिछले 2016 में ममता दीदी के लिए इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं थी। 2016 में 294 में से आराम से 211 सीटें वो जीत लेती हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के 2019 फतह 18 सीटें जीतने के बाद ममता बनर्जी के लिए अब राह आसान नहीं है। भीड़ आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रही होगी। और ममता बनर्जी अब उनका ये रोड शो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, काफी ज्यादा भीड़, काफी ज्यादा गहमागहमी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, सभी मीडिया कैमरों के जो कैमरे हैं वो खुले हुए हैं, अपने अपने मोबाइल कैमरों से ममता बनर्जी की तस्वीर कैप्चर करने के लिए यहाँ पर नेता हैं टीएमसी के या फिर जो आम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी इन तस्वीरों में अगर आपको दिखाई दे रही हो, दीदी का ये रोड शो बिल्कुल बीच में खड़ी हैं। ममता दीदी बिल्कुल बीच में खड़ी हैं, सफेद रंग की साड़ी पहने ममता बनर्जी बिल्कुल बीच में खड़ी हुई हैं। हम दूसरी तरफ चले जाते हैं और ममता बनर्जी इंतजार कर रही हैं कि जैसे लाइन उनकी क्लियर की जाए। और ये देखिए ममता दीदी का रोड शो शुरू हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम, दीदी अब आगे की ओर बढ़ती, भीड़ काफी ज्यादा है, दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी का ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और नवजोत, आज का दिन यकीनन ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल काफी ज्यादा अहम है। और इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी दरअसल समूचे बंगाल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। और उस मैसेज के जरिए यकीनन वो ये बताने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पैदल आगे की ओर चलती हुई इन तस्वीरों में नवजोत आपको दिखाई दे रही होंगी। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, हजारों की तादाद में यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता है, हुजूम है, एक रेला है। ममता बनर्जी यही चाहती भी थी, ममता बनर्जी अपनी दिखाना चाहती थी। और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ लोग ही लोग हैं। दरअसल बीजेपी, चूंकि आज खुद प्रधान
यहाँ पर आने वाले हैं, तो इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश सीधे उस सबसे बड़े चेहरे को, जिसका देश में जलवा चलता है। और हाल ही में हम सब ने देखा जो सर्वे इंडिया टुडे का था, उसमें भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी 2019 के मुकाबले नहीं देखी गई। तो अब वो खुद आकर ममता बनर्जी को अपने अंदाज में यहाँ पर यकीनन उनको टारगेट करेंगे। हालांकि ये चुनावी रैली नहीं है, ये भारत सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम है, लेकिन जब उन पर निशाना साधेंगे तो उस समय की स्थिति क्या होगी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, चलते हुए चले जा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी एक तरफ अभिवादन स्वीकार करती हुई सभी लोगों का, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ये जो उनके कार्यकर्ता, नेता या जो राज्य सरकार है उसने जो आयोजन किया हुआ है उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर पीछे की तरफ हजारों का हुजूम है जो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ममता बनर्जी दरअसल जनता ही किसी भी नायक की ताकत होती है। ममता बनर्जी ने जिस तरह का संघर्ष पश्चिम बंगाल में किया है, नवजोत, देश को बताना ये बहुत जरूरी भी है कि एक वक्त 34 सालों के लेफ्ट के शासन को ममता बनर्जी ने ही ढाया था। इसके अलावा एक दौर ऐसा भी आया जब विधानसभा से लेफ्ट के नेताओं की ओर से उनको जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर बाहर किसी नेता को अगर आप बिल्कुल जाकर धड़ाम से गिरा देते हैं, उनको बहुत चोटें भी आई थी। कई जगह संघर्ष की ऐसी ऐसी तस्वीरें जब ममता बनर्जी की जान पर बनाई थी और कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना रहा था। तो इस तरह का उनका लंबा संघर्ष रहा है। हालांकि इस बार चूंकि उनको 10 सालों के शासन का जवाब देना है, बीते 10 सालों में राज्य के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया है, अब ममता बनर्जी को ये बताने का वक्त आ गया है। और किसी भी नेता के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं वही ताकत होती है, जो लोग होते हैं वही ताकत होती है। लिहाजा इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी ये बताना चाहती हैं कि देखिए लोगों का समर्थन किस तरह से हमारे साथ है। बीजेपी के ऊपर बार बार माहौल बनाने कि बीजेपी दरअसल सिर्फ माहौल बनाना के जानती है, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जाती रही हैं। नरेंद्र मोदी पर भी 2019 में हमने देखा था कैसे अपने ही अंदाज में निशाना साधा था, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीदी तो हर साल अलग अलग कार्यक्रम में मुझे साड़ी और मिठाइयां भिजवाती हैं। तो उन्होंने टारगेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को